ओके मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ सर। तो एक चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जी हाँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल होता क्या है, जानते हैं क्या? सर सुने हैं। देखिए समझिए, क्या आपका, पहले आप ऐसे समझिए जैसे हम समझाना चाह रहे हैं। क्या आपका समाज में, सोसाइटी में, आपका पेरेंट्स का आपका मान सम्मान है? लोग आपको पूछते हैं, आपका बातों को मानते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में? हाँ सर, करते हैं। तो आपके पास वैल्यूएबल रेपुटेशन है, आपका बात को वैल्यू दिया जाता है, यानी कि आपके पास रेपुटेशन है, आपके पास मान सम्मान है। तभी तो सोसाइटी आपका बात को मानता है, इम्प्लीमेंट करता है। बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ सर। और एक व्यक्ति है, एक समाज का दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मान सम्मान नहीं है, उसका कोई बात को मानता ही नहीं है, उसका बात को कोई मानता ही नहीं है भाई। तो दोनों फैमिली को, आपका फैमिली और वो फैमिली को कंपेयर करे तो किसका वैल्यू ज्यादा है भाई? सर मेरा फैमिली का वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज मेरा फैमिली के पास मान सम्मान है। तो उस फैमिली से आप अलग कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं? सर उस फैमिली से डिफरेंट हम लोग वैल्यू की वजह से हुए, रेपुटेशन की वजह से हुए। मेरे पास एक अलग से मान सम्मान है जो कि उसके पास नहीं है, कमाता वो भी है, कमाते आप भी है, पर मान सम्मान उसके पास नहीं है, आपके पास मान सम्मान है। तो आपको डिफरेंशिएट कर लिया, आपको सोसाइटी में आपका एक अलग से पहचान बनेगा, हाँ या ना? तो ये तो हुआ सोसाइटी का बात। इसी तरह से आप बिजनेस की तरफ से समझिए, बिजनेस की तरफ से समझिए। दो बिजनेस है, ए एंड बी। बिजनेस हम बात कर रहे हैं, दो बिजनेस है ए एंड बी। ए के पास ए के पास ए के पास पूरा का पूरा रेपुटेशन है मार्केट में, पर बी के पास कोई रेपुटेशन नहीं है। बी के पास कोई रेपुटेशन नहीं है। ए जो है ए जो है ए जो है एक ए बहुत 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 प्रॉफिट कमाता है। छोड़िए वो प्रॉफिट का बातें, पहले ऐसा समझिए कि ए के पास रेपुटेशन है, बी के पास रेपुटेशन नहीं है। तो जरा बताइए, ए के पास रेपुटेशन है, मान सम्मान है, तो इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा कि इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? सर ऑब्वियसली ए का प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? इसके पास भी सेम बिजनेस था, ये भी मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, ये भी मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, दोनों का दोनों फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? दोनों का दुकान जो है ठीक अपोजिट साइड में है। एक रोड है, रोड का इस साइड ये आपका रोड हुआ, रोड का इस साइड एक कप शॉप है, और इधर बी का बिजनेस है अपना, ठीक है ना? दोनों का दोनों बिजनेस है, दोनों का दोनों सेम लोकेशन पे बिजनेस है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है भाई। तो फिर क्यों इसका रेपुटेशन ज्यादा है और इसका रेपुटेशन कम है? वो डिफरेंट मैटर है। पहले आप समझिए, इसका रेपुटेशन ज्यादा है, तो इसका रेपुटेशन ज्यादा होने से क्या होगा? सर बिजनेस में रेपुटेशन ज्यादा होने से क्या होगा? बिजनेस में अगर रेपुटेशन ज्यादा है तो आपको इसके कंपेयर में हायर प्रॉफिट अर्न होगा। अगर आपके पास रेपुटेशन है, रेपुटेशन का गुडविल मतलब रेपुटेशन, ऐसे समझिए ना, गुडविल मतलब रेपुटेशन मतलब इज्जत। और क्या? इज्जत तो है आप लोग का? हाँ सर है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम आपको ये सिखाएंगे कि जो ये रेपुटेशन है, जो ये गुडविल है, गुडविल अपना अकाउंटिंग टर्म हो गया, टेक्निकल टर्म हो गया, तो ये गुडविल वो कैसे वैल्यूएट करें। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग अपना मान सम्मान का वैल्यूएशन करेंगे? सर ये पॉसिबल है? यही तो आपको सीखना है, और आपका क्वेश्चन भी सही है कि हम लोग यहाँ पर अपना गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सर ये कैसे वैल्यूएशन हो सकता है? होता है, आप सीखिएगा। देयर आर ये 3 मेथड्स, ठीक है ना, जो हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल क्या होता है? सिंपल अगर बातों में बताया जाए तो गुडविल जो होता है एक रेपुटेशन होता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है एज कंपेयर टू अदर फर्म। क्लियर है क्या? बोलिए ना। हाँ सर क्लियर है। चलिए ये बात को लिख लीजिए, तो ये बात को लिख लीजिए मीनिंग। Goodwill is the value of
reputation of the firm which enables higher profit as comparison to other firm which earn normal profit in same trade। समझे क्या? तो गुडविल क्या हुआ? रेपुटेशन का वैल्यू हो गया। गुडविल क्या हो गया? रेपुटेशन का वैल्यू हो गया। वही रेपुटेशन जो इज्जत आपको हम बारे में बता रहे थे, तो उसी को जब वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो दैट इज द गुडविल। समझ में आ रहा है ना? ऑफ द फर्म विच इनेबल्स हायर प्रॉफिट एज कंपैरिजन टू द अदर फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन अ सेम ट्रेड। ओके सर, समझ में आ गया? क्लियर है क्या? यानी कि वो आपके पास क्या गुण है जो बाकी से आपको डिफरेंट करता है, जो कि आपका वैल्यू बढ़ाता है, दैट इज द गुडविल। दैट इज द गुडविल। उसी वैल्यू, उसी वो गुण के वजह से, उसी क्वालिटी के वजह से जो आपका वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगा, दैट इज द गुडविल, और कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? चलिए बात समझिए और बताइए सर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल का फीचर क्या होता है बताइएगा? हाँ सर, गुडविल का फीचर क्या होता है? चलिए आइए गुडविल का फीचर बता दें आपको। पहला बात समझिए, गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, बोलिए मेरे साथ साथ, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। क्या गुडविल को आप टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गुडविल को टच नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं? गुडविल को क्या हम लोग छू सकते हैं? नहीं। अरे भाई, अपना इज्जत को छू सकते हो तुम? नहीं सर। मान सम्मान को छू सकते हो? नहीं सर। तो इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। सर वैल्यूएबल एसेट्स, हाँ, यही एसेट्स तो बाकी से आपको डिफरेंशिएट कर रहा है, तो इसको हम वैल्यूएबल नहीं बोल सकते हैं क्या? अगर ये एसेट्स आपके पास नहीं रहा, ये गुडविल आपके पास नहीं रहा, तो फिर तो आप बाकियों जैसा हो जाएंगे। बाकियों से डिफरेंशिएट आपको क्या किया? ये आपका एसेट, दैट इज अ गुडविल। तो इसका वैल्यूएबल, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या कि वैल्यूएबल एसेट्स है? हाँ सर, बोल सकते हैं। इट इज अ वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। बिजनेस इज सोल्ड मतलब सर, मतलब ये हुआ कि ये जब, ये कब इंपॉर्टेंट रखता है, ये जरूरी है, ये कब इंपॉर्टेंट रखता है ये भी आपको बता दें। वैसे हालांकि ये हम बताएंगे अभी, एक ये टाइप्स ऑफ गुडविल आएगा, तो वहां पर आपको इस चीज के बारे में बता देंगे, इससे थोड़ा सा वेट कर लीजिए इसके लिए, ठीक है? तो ये मतलब इतना ही समझिए कि जब बिजनेस बेचते हैं तब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? इट इज डिफिकल्ट to calculate exact value of goodwill। it is difficult to calculate exact value of goodwill। मतलब सर, हम लोग अभी कुछ देर बाद वैल्यूएशन सीखेंगे गुडविल का, हाँ या ना? हाँ सर। तो जब आप वैल्यूएशन सीखिएगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है ना? देयर आर 3 मेथड्स। पहला होता है एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। पर अब तीनों मेथड में जो आंसर आने वाला है डिफरेंट मेथड आएगा। पर अब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सर एग्जैक्ट कौन सा है, सही कौन सा है? अगर सेम चीज को अगर डिफरेंट मेथड से किया जाए तो तीनों में आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो एग्जैक्ट निकालना, एग्जैक्ट गुडविल फाइंड आउट करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। एग्जैक्ट गुडविल वी कांट फाइंड इट, या फिर फाइंड कर सकते हैं, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? ओके। अब आ जाइए कुछ बातें को करने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल।
फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ द गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। व्हाट आर द फैक्टर, मतलब गुडविल आपका बनेगा या नहीं बनेगा, गुडविल कैसे आप अपना बनाएं, या फिर जो भी है गुडविल कैसे क्रिएट करें, व्हाट आर द फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका गुडविल क्रिएट होना। यानी कि सर अगर मेरा बिजनेस है, हाँ, अगर हम ये फैक्टर को कंसीडर करें, हाँ, तो क्या मेरा गुडविल बन जाएगा? जी हाँ। तो ये फैक्टर्स बताने वाला है, अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये फैक्टर्स समझा रहा है, ये अफेक्ट करेगा, मे बी पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। अगर आप ये चीज को सही से किए, इसका पॉजिटिव को सही से किए, तो हो सकता है गुडविल का वैल्यू क्रिएट हो जाए आपके बिजनेस में, गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल क्रिएट हो जाए। अगर आप सही से इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किए, मतलब ये चीज के बारे में आप समझिएगा, पहले समझ ही लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट, इफिशिएंट मैनेजमेंट, आपका जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो इफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं है, अगर आपका मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं है, तो इफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपका वैल्यू जो है, बिजनेस का वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो एक बात बताइए, आप कहीं मॉल में गए हैं या फिर कोई मॉल का शॉप वगैरह में गए हैं क्या? हाँ सर गए होंगे। तो गए थे तो देखिएगा वहां के जो सेल्समैन होते हैं किस तरह से बात करते हैं। अगर पेंटालून चल जाइए या ट्रेंड चल जाइए, किसी में चल जाइए, तो कितना प्यार से बात करते हैं कि नहीं बात करते हैं। पूछते हैं सर क्या चाहिए, आप बोलते हैं कि मेरे को ये जो भी कुछ चाहिए। वो लोग अगर मान लीजिए आप शर्ट ले रहे हैं, टी शर्ट, जो भी कुछ पहन रहे हैं या जो भी लेना है, तो आप लोग को प्यार से बोला जाता है कि सर लीजिए, इसको ट्रायल कर लीजिए एक बार, आप पे अच्छा लगेगा। कितना अच्छे से बात करते हैं और आपको दिल में छू जाता है कि देखो अगला व्यक्ति मेरा कितना ध्यान रख रहा है, चलो इसी से परचेज कर लेते हैं। तो दैट इज द इफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर वही तुम जाओ धर्मतल्ला का मार्केट में, इस प्लेनेट का मार्केट में, फूड के दुकानों से अगर आप कुछ सामान लीजिएगा तो किस तरह से व्यवहार करते हैं आपसे? हाँ, डायरेक्ट बोलते हैं ना भाई, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ यहां से। तो क्या वो लोग का वैल्यू है? नहीं है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वो लोग करते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, पर फिर भी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं। पर वही है, मॉल में चल जाइए, मॉल के बड़े दुकान में चल जाइए, तो वहां पर मैनेजमेंट वो लोग का इफिशिएंटली है। तो अगर इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ेगा। आप दोबारा किसके पास जाइएगा? वो धर्मतल्ला वाला मार्केट में जाइएगा, स्प्लेंडर वाला मार्केट में जाइएगा, कि आप जाइएगा मॉल में? सर मॉल में, क्योंकि वहां पर मेरे से अच्छा से बात किया। तो दैट इज, यही तो आपको वैल्यू क्रिएट कर दिया, यही तो बिजनेस में आपको वैल्यू क्रिएट किया। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए बिजनेस का, तो वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ। दूसरा, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बात समझे क्या? ओके सर, इसका एग्जांपल दीजिए। देखिए, बिजनेस में लोकेशन बहुत मायने रखता है। या तो आप जबरदस्त, ये तो आज के टाइम पे नहीं चलता, आज के टाइम पे लोकेशन, आज तो लोकेशन कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। जैसे अपना फ्लिपकार्ट वाले कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट मंगाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जिससे भी, पेटीएम वगैरह से, तो क्या आपको पता है कि सेलर कौन है? नहीं सर, पता ही नहीं चलता। आपको तो ये लगता है कि सेलर फ्लिपकार्ट है, आपको ये लगता है कि सेलर अमेजॉन है, जबकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज आर नॉट अ सेलर्स। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां सेलर और बायर एक दूसरे को ये प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर और बायर को ये लोग मीट करवा रहे हैं। अच्छा सर, तो फ्लिपकार्ट के पास अपना सामान नहीं होता? नहीं भाई, फ्लिपकार्ट के पास क्या अपना सामान होता है? फ्लिपकार्ट में गोडाउन खोल कर रखा है क्या? नहीं, इट्स अ प्लेटफॉर्म बस। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो अब इसीलिए हम बोले कि अब लोकेशन मायने नहीं रखता। ऑनलाइन में तो खासकर लोकेशन मायने रखता है। आपको तो पता भी नहीं रहता कि आपका सेलर कौन है, कहां पर बैठा हुआ है, वो क्या करता है, फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म का यूज करके आपके घर तक प्रोडक्ट को लेकर आ जाता है। बोलिए ना हाँ या ना। पर फिर भी जब टॉपिक में है तो कुछ तो बात करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन को हटा दिया जाए, अगर ऑफलाइन का बात किया जाए, तो अभी भी बिजनेस का लोकेशन मायने रखता है।
बिजनेस का लोकेशन मायने रखता है। सर आप एक बार बोल रहे हैं मायने नहीं रखता है, एक बार बोल रहे हैं मायने नहीं रखता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन वाले जो बिजनेस करते हैं उन लोग के लिए लोकेशन मायने नहीं रखता, पर जो अभी भी ऑफलाइन में है कुछ हद तक है कि लोकेशन मायने रखता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आपको देते हैं। आज से 5-6 साल बहुत पहले का बात है, अब मेरे को याद भी नहीं है, 7-8 साल पहले एक बिग बाजार देखे हैं क्या? कहाँ है? से लिलुआ में है, एस्प्लैनेड में है ना? तो अच्छा इधर में आपका बेलूर में भी है, गुड। तो उसी तरह से देखिए ये लिलुआ का जो लोकेशन पर बिग बाजार है वो जबरदस्त लोकेशन है, जो बेलूर का जो लोकेशन है, जबकि दोनों बिग बाजार में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग मेरे को लगता है कि 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, ठीक है ना? पर 2 बिग बाजार है, पर दोनों का लोकेशन जबरदस्त है और दोनों चल रहा है बढ़िया से, दोनों का सेल्स टर्नओवर बहुत बढ़िया है। पर वही आप देखिए 5-6 साल पहले अपना एक टिकियापाड़ा में इधर में एक बिग बाजार हुआ करता था, ठीक है ना? उसका लोकेशन ही नहीं था, मतलब रेसिडेंट तो थे पर जनरली वो लोकेशन पे नहीं था, मतलब वन वे रास्ता था, कोई मतलब सिचुएशन लोकेशन सही नहीं था इसे बोल सकते हैं, कंडीशन वहां पर फेवरेबल नहीं था वो बिजनेस के लिए, एरिया भी वो बढ़िया नहीं था कि वो बिजनेस को रन कर पाए, बस थोड़ा सा स्पेस था जिसकी वजह से वो लोग वहां पर अपना ये शोरूम वगैरह चालू कर दिए, डिपार्टमेंट चालू कर दिए, पर वो बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। वो बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। पर ये दोनों लिलुआ और बेलूर का दोनों चल रहा है, तो आप माने कि नहीं माने? माने कि नहीं माने? यानी वैल्यू खत्म, प्रॉफिट खत्म तो बिजनेस बंद। तो लोकेशन मायने रखता है कि नहीं रखता है? लोकेशन मायने रखता है। या तो आपका प्रोडक्ट जबरदस्त हो कि भाई कि कुछ भी हो जाए हमको वहीं से प्रोडक्ट लेना है, कहीं भी हो, ओके ओके। तो यहां तक क्लियर है ना? ओके सर, थर्ड पॉइंट में आ जाइए। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। मतलब सर, मतलब कि जितना ज्यादा दिन तक समझे क्या? जितना ज़्यादा दिन से आपका बिजनेस चल रहा है तो सिंपल सा बात है वैल्यू भी ज़्यादा क्रिएट होगा। अब होता नहीं है कि एक्सपीरियंस, भाई ये 20 साल से बिजनेस कर रहा है, ये 30 साल से बिजनेस कर रहा है, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये कस्टमर को लूटेगा नहीं, ये अच्छा ही सामान प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह से ये भी मन में परसेप्शन आ जाता है कस्टमर के मन में, तो वो ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट बताइए क्या क्या हो गया? एक एफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, तीसरा क्या हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर। चलिए और भी आप लिख सकते हैं, जैसे ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लीजिए एक बिजनेस है जिसका हर साल प्रॉफिट होते जा रहा है, पहला साल प्रॉफिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब हर साल प्रॉफिट हो, कभी लॉस नहीं हुआ, तो ये भी एक गुडविल क्रिएट कर लेता है। अगर आपके बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। और भी पॉइंट हो सकते हैं जैसे कि आपका नेचर ऑफ गुड्स, आप किस तरह का गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना, नेचर ऑफ गुड्स। फिर आप बात कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक, एंड अदर राइट आप लेकर रखे हुए हैं। तो मतलब कि मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या हुआ? जो आपका गुड्स है पूरा मार्केट में ही मोनोपोली क्रिएट कर रखा हुआ है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो मोनोपोली है, आप अकेला इस एरिया में सेलर है, तो भाई क्या होगा? आपके पास तो ऑटोमेटिक वैल्यू आपका तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली ये 5-6 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है। तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको होप समझ में आ गया होगा। अब ये करने के बाद अब डायरेक्ट आइएगा टाइप्स ऑफ गुडविल। जल्दी आइए, लिख लिए हैं ये? हाँ सर, टाइप्स ऑफ गुडविल में आइए जल्दी से। टाइप्स, पॉइंट नंबर बोलिए ना। ये फीचर, ये पॉइंट नंबर 3 होगा ना।
ये 4 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ गुडविल, देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझे मेरे प्यारे बच्चों? बताइए 2 गुडविल बताइए, जल्दी बताइए 2 गुडविल बताइए जल्दी से ना। सर एक हुआ परचेज गुडविल, दूसरा हो जाएगा सेल्फ जनरेटेड, ठीक है ना। एक हो गया परचेज गुडविल, दूसरा क्या हो गया सेल्फ जनरेटेड। एक हो गया परचेज गुडविल, दूसरा क्या हो गया सेल्फ जनरेटेड। यह तक क्लियर है? सर परचेज गुडविल क्या होता है? अभी समझाते हैं। परचेज गुडविल क्या हुआ बताते हैं। देखिए ये क्या है सर? ये तो बिजनेस है। ये क्या है बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सर ये बिजनेस है। ये बिजनेस के ओनर है। सर ये कौन है? इनको ये बिजनेस भाग है। इनके सपनों में ये बिजनेस था। ये प्लान कर रहे थे ये बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, या फिर ऐसे बोल लीजिए परचेज कर लेने के लिए, ठीक है ना। ये व्यक्ति, सर इसका नाम दे दीजिए, चलिए सी, इसका नाम बी, ठीक है ना। तो जो सी जो है बी के पास आए, बी को बोले कि भाई साहब आपका बिजनेस मेरे को बहुत बढ़िया लगा, हम आपका बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। बी को बोले भाई आपका बिजनेस हम परचेज करना चाहते हैं। बी 2 मिनट के लिए सोचा, बोला भाई ठीक है बेच ही देते हैं, कुछ और बिजनेस करने का मेरे को भी मन ही कर रहा था, हम थक गए थे ये बिजनेस कर करके, ठीक है। तो बी जो है क्या किया, बिजनेस बेचने का डील करने लग गया। डील में एक प्राइस फिक्स किया जाएगा ना भाई, बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? ये सी जो है, सी को क्या मिलेगा? मान लीजिए इसके पास गया और इससे जाकर बिजनेस परचेज कर रहा है, तो सी को क्या मिलेगा बताइए ना भाई? सी को क्या मिलेगा? सर सी को बिजनेस मिलेगा। सी को क्या मिलेगा? बिजनेस मिलेगा। तो भाई बी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। इस दोनों ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर सब्जी वाला के पास आप गए हैं तो सब्जी वाला से आप सब्जी खरीदे, आपको मिला सब्जी, तो सब्जी वाला को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या मिलेगा सब्जी वाला को? सर पैसा मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको मिला सब्जी, उसको मिला पैसा, बात खत्म, दोनों खुश। उसी तरह से बी को क्या मिलेगा आपको बताइए? सी को सर तो बिजनेस मिलेगा, इसको सपनों का घर मिलेगा, सपनों का बिजनेस मिलेगा। तो बी को क्या मिलेगा? सर सी पैसा देगा। सिंपल सा बात है। इस चीज को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं बोलिए? परचेज कंसिडरेशन। तो एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन। इस अमाउंट पर डील हुआ रहेगा कि भाई बी बोलेगा मेरा बिजनेस आपका, मेरा ये पूरा का पूरा बिजनेस आपका हुआ, बदले में आप मेरे को परचेज कंसिडरेशन दे दीजिए। तो परचेज कंसिडरेशन क्या हुआ? वह अमाउंट जिस पर बिजनेस को सेल किया जाता है। अब देखिए जनरली ये परचेज कंसिडरेशन निकलता कैसे आपको बता दें। जनरली ये परचेज कंसिडरेशन, ये अमाउंट डिसाइड कैसे किया जाता है वो आपको बताते हैं। ये बिजनेस में बहुत सारा एसेट्स होगा, बोलिए ना हाँ या ना, बोल क्यों नहीं रहे? हाँ सर, बहुत सारा एसेट्स होगा, बहुत सारा लायबिलिटी भी होगा। बिजनेस में बहुत सारा एसेट्स होगा, बहुत सारा लायबिलिटी होगा। हाँ, सारा एसेट्स को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। सारा एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एसेट्स भाई बड़ा बात है, एसेट्स को बेचेंगे मार्केट में तो पैसा आएगा, तो एसेट्स को ऐड कर दिया जाएगा। इतना मेहनत में से ये एसेट्स कमाया, मतलब ये एसेट्स बनाया, ठीक है ना। तो एसेट को, सारा एसेट्स को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। जो भी एसेट्स है आपके पास सबको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिए, बोलिए ना हाँ सर ऐड कर लीजिए। ओके। बिजनेस में कुछ लायबिलिटी भी होगा जिसको पे करना है। बिजनेस में कुछ लायबिलिटी भी होगा जो पे करना होगा, ये बिजनेस पे करेगा। हाँ, जो अभी तक नहीं कर पाया तो वो लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा, वो लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा, वो लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा। तो जो अमाउंट आएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लॉजिकल भी है ना, सोचिए ना, लॉजिकल है भाई। उससे मेरे पास क्या आ रहा है? उसका एसेट्स आ रहा है, उसके पास से मेरे पास क्या आ रहा है? सी क्या बोलेगा? सी क्या बोलेगा बताइए? सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा भाई तुम्हारे पास से मेरे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास से मेरे पास क्या आ रहा है। तो तुम्हारे पास से बी के पास से सी के पास एसेट्स आ रहा है एंड लायबिलिटी आ रहा है। बिजनेस में ही ना आएगा, बिजनेस में, बिजनेस के साथ ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये मान लीजिए बिजनेस है। चलिए आपको बिजनेस दिखाते हैं। ये बिजनेस है, बिजनेस है, उड़ते उड़ते बिजनेस आ रहा है मेरे पास। तो भाई बिजनेस में क्या है? बिजनेस में क्या है? बिजनेस में एसेट्स होगा, बिजनेस में लायबिलिटी होगा। समझ पा रहे हैं क्या?
तो बिजनेस में एसेट्स है, बिजनेस में लायबिलिटी है। पर एक मिनट, एसेट्स तो बढ़िया चीज है, एसेट्स तो बढ़िया चीज है, एसेट्स को मार्केट में बेचेंगे मेरे को पैसा आएगा, पर लायबिलिटी को तो पे करना होगा, लायबिलिटी को तो पे करना होगा। तो डिसाइड कैसे होता है भाई, एसेट्स को जोड़ दो और एसेट्स का आपको पैसा दे देंगे पर एक मिनट, लायबिलिटी का पैसा माइनस करना होगा। लायबिलिटी आपका था तो आप माइनस करिए, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो बैलेंस आता है उतना ही हम पे करेंगे, उतना ही हम पे करेंगे। तो सी कितना पे करेगा, सारा एसेट्स पर लायबिलिटी का नहीं, लायबिलिटी नहीं लेगा, लायबिलिटी को बोलेगा माइनस करो, लायबिलिटी को बोलेगा माइनस करो, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो भी बैलेंस आता है दैट इज द परचेज कंसिडरेशन, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन। सपोज मान लीजिए एसेट्स था, इस बिजनेस का एसेट्स था 10 लाख, इस बिजनेस का एसेट्स था 10 लाख। होप आपको ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान लगाइए। एसेट्स का कितना वैल्यू था, 10 लाख। लायबिलिटी का कितना वैल्यू था, लायबिलिटी का कितना वैल्यू था सर 2 लाख। आप बताइए, आप बताइए, हम आपके ऊपर छोड़ दिए, आप बताइए, आप बताइए सी कितना पे करेगा बी को, सी कितना पे करेगा बी को। इसका बी का बिजनेस के बारे में आपको बता दिए, बी का बिजनेस का डिटेल्स दे दिए। टोटल एसेट्स है 10 लाख, टोटल लायबिलिटी है, हम यहां पर ठीक से लिख दे रहे हैं, टोटल लायबिलिटी है 2 लाख। तो बताइए सी कितना पे करेगा, बताइए सी कितना पे करेगा, बताइए 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 सी कितना पे करेगा। सर सी पे करेगा 10 लाख का एसेट्स माइनस 2 लाख का लायबिलिटी, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। वाह, आप तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं कितना, 8 लाख। कितना पे करेगा बताइए, 8 लाख पे करेगा। तो जो 8 लाख पे करेगा, 8 लाख पे करेगा, यही तो परचेज कंसिडरेशन है। अब ये 8 लाख लेकर पॉकेट में जा रहा था, सी जो है बोला ठीक है रुको, कितना पे करना होगा, सी जो बोला है, सी बोला कितना पे करना है। देखा भाई एसेट्स इतना, लायबिलिटी इतना, पॉकेट से 8 लाख रुपीस निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, पॉकेट से 8 लाख रुपीस निकाल के दे रहा था। तभी भी बोलता है नहीं 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 नहीं, 8 लाख में काम नहीं होगा, 8 लाख नहीं लेंगे हम लेंगे 12 लाख, हम लेंगे 12 लाख। सो 12 लाख, हाँ 12 लाख। बी डिमांड कर दिया 12 लाख, बी डिमांड कर दिया 12 लाख। बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, ये सही डिमांड किया है कि गलत डिमांड किया है। ये गलत वैल्यू बता दिया कि सही वैल्यू बताया है, आपके ऊपर हम छोड़ दिए हैं, आप बताइए ये गलत वैल्यू बताया कि सही बताया। 8 लाख बनता है कि 12 लाख बनता है। ये जो बोला 12 लाख बी, सी को, जो बी है सी को बोलता है भाई 12 लाख देना होगा। गलत बोला कि सही बोला, कि सी जो 8 लाख दे रहा है वो सही है कि गलत है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए बताइए बताइए। सर कंफ्यूज कर दिए आप सर, वैसे तो 8 लाख ही सही है, तो ये अमाउंट जो है बी क्या गलत बताया, बी जो अमाउंट है क्या गलत बताया है, बी बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बनता भी है। ये जानते हैं परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा ले रहा है, आप इसको मानते हैं कि नहीं, परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा ले रहा है, ये मानते हैं कि नहीं। परचेज कंसिडरेशन कितना है, ये आ जाएगा पीसी, क्या बोलिए पीसी। सर पीसी मतलब कंप्यूटर, नहीं भाई, परचेज कंसिडरेशन 8 लाख जो है, 8 लाख जो है वो है पीसी, ठीक, पर ये पीसी से ज्यादा ले रहा है। लेना तो नहीं चाहिए आपके हिसाब से, फिर ज्यादा ले रहा है, बिल्कुल सही किया है। ज्यादा जानते हैं क्यों ले रहा है, ज्यादा क्यों ले रहा है पता है, क्योंकि इसके पास गुडविल है। क्या है, गुडविल, इसके पास रेपुटेशन है, इसीलिए ज्यादा ले रहा है, समझे। अगर आपको रेपुटेशन चाहिए, आपको लगता है भाई इसका जो रेपुटेशन है इसके वजह से मेरे को फायदा होगा, सी बोलेगा इसका रेपुटेशन की वजह से फायदा होगा, तो आप 12 लाख पे करिए, अदरवाइज कैंसिल कर लीजिए, डील कैंसिल कर लीजिए। पर 8 लाख में काम नहीं होगा, 8 लाख तो आप बिजनेस ले रहे हैं मेरा, 8 लाख का तो आप मेरा बिजनेस ले रहे हैं, बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, पर आपको हम 4 लाख रुपया ज्यादा इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज अपने पास गुडविल है। क्या है बोलिए, गुडविल है, गुडविल, गुडविल, गुडविल। तो गुडविल का वैल्यू आप समझ में आया। तो जब बेचा बिजनेस तो गुडविल का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा, गुडविल 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 ये इंपॉर्टेंट था कि नहीं यहाँ पर। तो उसी समय जब आपको फीचर लिखवाया था ना उस समय, तो एक पॉइंट लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, इट इज अ वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। तो जब बिजनेस को सोल्ड करते हैं तो गुडविल उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
तो कैसे ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये समझ में आया ना। जितना परचेज कंसिडरेशन था उससे 4 लाख ज़्यादा ही ले रहा है, समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो कभी भी बिजनेस में देखिएगा, अगर किसी मार्केट में किसी का प्राइस समथिंग अमाउंट है और अलग व्यक्ति उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो समझ लीजिए कि उसका मार्केट में गुडविल है, इसीलिए ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। जनरली तो यही होता है। तो आप समझ में आ गया। तो सर ले दे के बताइए ना, 12 लाख देना होगा सी को कि 8 लाख? ऑब्वियसली 12 लाख। 8 लाख का तो बिजनेस आया, बाकी का कितना, 4 लाख का उसके पास गुडविल आ गया। तो 4 लाख का क्या आ गया, गुडविल आ गया। सी के हिसाब से बताइए, तो 8 लाख का तो बिजनेस आया, 4 लाख का क्या आ गया, गुडविल आ गया। दैट इज द परचेज गुडविल। गुडविल कितना का परचेज किया, गुडविल के लिए कितना पैसा पे किया सर, 4 लाख। गुडविल के लिए तो 4 लाख पे किया ना, 8 लाख तो पे किया बिजनेस के लिए, टोटल 12 लाख पे किया। तो 8 लाख तो बिजनेस के लिए पे किया, गुडविल के लिए कितना पे किया सर, 4 लाख। तो 4 लाख इज अ परचेज गुडविल। 4 लाख इज अ परचेज गुडविल। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ बोलिए ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय परचेज गुडविल? परचेज गुडविल मीन्स इट्स अ गुडविल, ठीक है ना, एक्वायर्ड बाय पार्टी बाय मेकिंग पेमेंट। गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, मतलब मान सम्मान कभी कभी हम लोग खरीदते हैं पैसा देकर, समझ में आया? तो दैट इज द गुडविल। तो व्हाट डू यू मीन बाय परचेज गुडविल? परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय मेकिंग पेमेंट। आइए इसको लिख लीजिए। सर ये भी बना ले कार्टून? नहीं सर नहीं, हम लोग बनाएंगे। ठीक है बनाओ, अब बनाओ सर। वीडियो को हम लोग फिर से रिप्ले करके बनाएंगे। अच्छा ठीक है। परचेज गुडविल तो लिखिए, इट इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, बाय मेकिंग पेमेंट। ठीक है ना। और कुछ भी लाइन इसमें ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब होता है, ये कब कैसे आता है, देखिए, व्हेन बिजनेस इज परचेज एक्सेस, परचेज ऑन कर दीजिए, परचेज ऑन excess of purchase consideration, that is assets minus liability, excess of purchase consideration, that is assets minus liability, ठीक है, इट इज रिफर्ड एज परचेज गुडविल। समझे क्या भाई? जब परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा अमाउंट में आप बिजनेस परचेज किए हैं, दैट इज ए परचेज गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड क्या होता है? अच्छा इसका कुछ और बातें, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट नंबर डाल दीजिए, इट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट। ये अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट, ठीक है ना, इट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। चलिए पॉइंट नंबर बी, सेल्फ जनरेटेड क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड, देखिए वो याद है बी जो बिल्डिंग बेचा था, बोलिए ना, वो याद है जो बी जो बिल्डिंग बेचा था? हाँ सर याद है, जो बिल्डिंग बेचा था। वो बिल्डिंग कैसे बेचा था? सर बेचा था पैसा लेकर। क्या लिया था सर? पीसी लिया था। पीसी कितना लिया था सर? 12 लाख लिया था। पीसी कितना लिया था? 12 लाख लिया था। तो उसका बिजनेस तो 8 लाख का था ना, उसका बिजनेस तो 8 लाख का था ना। हाँ सर उसका बिजनेस तो 8 लाख का, तो फिर 12 लाख क्यों लिया? तो 12 लाख क्यों लिया सर? 4 लाख गुडविल की वजह से, गुडविल के लिए। 4 लाख किस लिए लिया? बोलिए फिर से, सुनाई नहीं दिया मेरे को। सर 4 लाख गुडविल के लिए लिया, 4 लाख गुडविल के लिए लिया।
तो 4 लाख गुडविल के लिए, उसका मतलब ये इसके पास गुडविल था, या बोलना चाह रहा है हाँ सर उसका बिजनेस में गुडविल था तभी तो 4 लाख लिया। हाँ, तो 4 लाख का गुडविल वो कहाँ से लाया? वो 4 लाख गुडविल कहाँ से लेके आया? 2 ऑप्शन है, या तो बिजनेस परचेज किया होगा, वो जो उसका बिजनेस था बिल्डिंग, वो भी कहीं ना कहीं किसी से परचेज किया होगा। क्या बोलते हैं? वो भी तो कहीं ना कहीं से बिजनेस परचेज किया होगा ना। हाँ सर, वो भी कहीं ना कहीं से बिजनेस परचेज किया होगा, पर वो बिजनेस परचेज नहीं किया। हम बता रहे हैं, उसका हम दोस्त थे, फ्रेंड थे, मेरा बचपन का फ्रेंड है वो, ठीक है। तो बिजनेस परचेज नहीं किया। जो बिजनेस परचेज नहीं किया तो फिर गुडविल कैसे आ गया? बिजनेस परचेज नहीं किया तो उसके पास गुडविल कैसे आ गया? किसके पास? समझ में आया ना, बी, सी नहीं, बी। इसके पास कैसे गुडविल आ गया? सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड। क्या कर रहे हैं हम? क्या है ये? सब पसीना, मेहनत, ठीक है ना, मेहनत। बेचारा वो मेहनत किया, वो क्या किया? दिन रात एक करके, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो अपना इंटरनली बिजनेस को क्या, बिजनेस में क्या किया? गुडविल जनरेट किया। अब इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो गुडविल जनरेट होता है। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा से क्या करना चाहिए, अच्छा से, और आपका वही मैनेजमेंट, लोकेशन को अच्छा करना चाहिए, मैनेजमेंट बेसिकली इम्प्रूव करना होगा, और भी तरह तरह का फैक्टर्स है, आप पढ़ाए ही थे। तो वही बात है, यानी कि उसका जो है गुडविल, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। जो गुडविल को आप क्या करते हैं? खुद से पैदा करते हैं, खुद से जन्म देते हैं। इसका जननी कौन? इसके पास जो गुडविल गया ना, बी के पास जो गुडविल गया था, बी के पास जो गुडविल गया था ना, यहाँ पर बी बनाए थे ना, बी के पास जो गुडविल गया था, वो गुडविल का जननी, अच्छा जननी मतलब जन्म देने वाला, तो जो जननी था, जो बर्थ दिया था गुडविल का, वो था बी। बी मेहनत किया, इंटरनली गुडविल को जनरेट किया, और उसके बाद बेच दिया। किसको? बी को। सिंपल समझिए ना, सिंपल से बस, सी को सॉरी, सिंपल समझिए कि ये हम कोचिंग क्लास खुद से बनाए, खुद से मेहनत किए, आज इतना गुडविल है, रेपुटेशन हो गया कोचिंग क्लास का। कल को एक बड़ा कोचिंग क्लास में से बोला कि सर आप काम करिए, अपना क्लास को बेच दीजिए। हम बोले क्यों? तो अब आप ही बताइए ना क्यों, उसको क्या फ़ायदा होगा? मेरा ये कोचिंग क्लास को लेकर फ़ायदा क्या? बिकॉज मेरे पास नाम है, मेरे पास वैल्यू है। ये वैल्यू की वजह से वो एक कोचिंग क्लास जो है ना, वो जो नया नया कोचिंग क्लास है, वो रन कर जाएगा। सर आप बेचेंगे क्यों? हो सकता है मेरे को फंड का जरूरत हो, कोई भी कारण हो सकता है, कोई बेचने का कारण तो नहीं ना होगा, कुछ भी हो सकता था। तो भाई समझ में आ रहा है ना? तो हम मेहनत किए, बेच दिए, तो वो जो उसको जो गुडविल मिला, दैट इज अ परचेज गुडविल। पर जो मेरे पास गुडविल था, दैट इज द, या फिर अगर हम बेचे नहीं है तो होगा ही, दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, परचेज गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या? परचेज गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या बोले, समझे? परचेज गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सर कौन मना किया? कौन मना किया? AS26 मेरे प्यारे बच्चों, AS26 मना कर दिया। सर AS26 ये कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझ गए? 11 में पढ़ाया गया था ना। हाँ, तो उनका बात मानना होगा कि नहीं मानिएगा? सर नहीं माने तो आपका आंसर स्क्रिप्ट समझे? तो AS26 का बात मानना होगा। और क्या बोला AS26? परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करोगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो आपको बोला ठीक है साहब, आप जो बोले उसी का बात मानेंगे, वही बात मानेंगे। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड हम लोग एकदम नहीं, ठीक है। आइए लिख लीजिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। लिखिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, इट इज ए इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इट इज इंटरनली generated
गुडविल, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ठीक है, विच अराइजेज ठीक है, फ्रॉम अ नंबर ऑफ characteristics or attributes ongoing on business। बिजनेस में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक अपना हम लोग के वजह से, या फिर जो बिजनेस को बेहतरीन तरीका से मैनेजमेंट करने की वजह से जो गुडविल जनरेट करते हैं, दैट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिएगा, ये पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज, ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू AS26 it is not recorded in the books of account मेरे बच्चों, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, अब आपका इंतजार का घड़ी हुआ खत्म। अब हुआ आपका इंतजार का घड़ी, बोलिए ना, खत्म। क्यों सर, क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वाह सर वाह, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ methods to calculate valuation of goodwill? There are 3 types of methods. First is average profit method. Is it clear? Second one is super profit method, and last one is capitalize, you can say that capitalization method. If you further classify capitalization method, you will get average capitalization method, okay, super profit capitalization method, Is it clear? I am saying that there are 3 types of methods to calculate the valuation of goodwill. Okay, first one is the average profit, second is the super profit method, and third is capitalization method. In which capitalization method includes 2 types, average capitalization method and super profit capitalization method. मतलब है कुछ नहीं, जो कैपिटलाइजेशन है ना, एवरेज प्रॉफिट को एक बार कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट को एक बार कैपिटलाइज करना है। ऐसे याद रखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं। बोलिए मेरे साथ सर, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं? सर कैपिटलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोलिए सर, कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज कर देते हैं। किसको कैपिटलाइज करिएगा? सर वही जो 2 मेथड था। कौन सा 2 मेथड? एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो आप बताइए कितना तरह का जेन्युइन मेथड, कितना तरह का हो गया? दो ही मेथड हो गया। जेन्युइन बताइए, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। एंड वी ये कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड में ये दोनों मेथड को सर कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटलाइज्ड कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ मेरे प्यारे बच्चों बोलिए आप। अरे बोलिए, आप बोलते नहीं हैं, आप चुप रहते हैं, कितने दूर लगते हैं आप। इतने दूर। चलिए आइए सर, हम लोग पास है, अब बताइए, पढ़ाइए, हम लोग सुन रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, बोलिए क्या? सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बता दीजिए गुडविल निकालने का। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलिएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर वापस से बताइए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? जरूर बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा आपको। नंबर ऑफ ईयर परचेज एक्चुअली क्वेश्चन में बता दिया जाता है, ठीक है ना? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। वैसे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है पता है? मान लीजिए कुछ साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2010 का, 2011 का, 2012 का, 2013 का, सबको लिखिएगा, ऐड करिएगा, बताइए कितना साल का प्रॉफिट हो गया। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट इज द एवरेज, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। यानी जो प्रीवियस लास्ट ईयर का, जो भी लास्ट ईयर का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, वो सारा प्रॉफिट को यहाँ लिखिएगा, और जितने साल का प्रॉफिट है, सपोज 1 2 3 4, 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। सर 5 ईयर का प्रॉफिट दिया रहा है तो 5 साल का प्रॉफिट ऊपर ऐड करिएगा और 5 से डिवाइड करिएगा। सर एक क्वेश्चन आया मन में, सर लॉस हो गया तो? लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट प्रॉफिट मान लीजिए ये लॉस था तो इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है? इसको माइनस कर दीजिएगा। सर उसके बाद प्रॉफिट हो गया तो फिर उसको प्लस रखिएगा, तो इस तीनों को ऐड करिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो सर यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे कि लॉस वाला को भी लिखेंगे? अरे भाई एवरेज ले रहे हैं तो लॉस वाला को भी लिखना पड़ेगा, यानी कि आपका ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो कितना साल हो गया? 1 2 3, इसको काउंट करेंगे 3 3 4, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करिएगा, ठीक है? सर लॉस वाला काउंट करेंगे, इसका मतलब ये है। तो एवरेज प्रॉफिट सर समझ में आ गया, सर एवरेज प्रॉफिट पूरा समझ में आ गया। अब बस खाली सुपर प्रॉफिट बता दीजिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर ये बता दीजिए। सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकलेगा सर ये बता दीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ दिया रहेगा सर? क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन से फाड़ कर, एकदम चीड़ फाड़ कर निकाल कर यहाँ पर इनटू करवा देना है। सर वैसे ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, समझाइएगा सर। आप तो सब कुछ समझाते हैं सर, ये भी समझा दीजिए ना। अच्छा जरूर, क्यों नहीं, आप बोले और हम ना समझाएं, मेरा काम है समझाना, जरूर समझाएंगे सर। अच्छा समझाइएगा, एक बार एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है, आपको एग्जाम्पल लेके ही समझाते हैं। चलिए उसी एग्जाम्पल को ले ले। हाँ सर वो एग्जाम्पल समझा हुआ एकदम माइंड में सेट है हम लोग का, उस एग्जाम्पल को ले लीजिए। चलिए तो फिगर चेंज करना होगा मेरे को। थोड़ा सा फिगर चेंज करना होगा, नाम दे दे रहे हैं बी, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना? तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोग को। चेक कर रहा हूँ कौन है सर, ये है, ये है,
ए, ये है जेड, ठीक है, ये है जेड। ए का एक बिजनेस था, समझे, हाँ सर ए का बिजनेस था। ए जो है ना बहुत पहले से बिजनेस कर रहा था, तो ए का बिजनेस 2015 में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 16 में भी करीब करीब 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 17 में भी 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 18 में मत पूछो 2,50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, 19 में 1,75,000 का प्रॉफिट कमाया, 20 में 25,000 का ही प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये ले दे के अपना हिसाब है। तो आप बता सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना कमाया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया बता सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, हाँ, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, आई थिंक 8 लाख ना, 9 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाख, पक्का बोलिए ना भाई। 3 4 5 6 7 8 लाख, ओके सर। कितना है? 6 से डिवाइड करिए तो 8 लाख को, 8 लाख को 6 से डिवाइड करिए, जल्दी से करिए। 8 लाख को 6 से डिवाइड करिए, 1 लाख, हाँ आता है 1 लाख, एक काम करिए ना, यहाँ पर कर दीजिए 4,25,000, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा शायद, ठीक है। तो 12 लाख टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12 लाख। तो 12 लाख को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। समझे कि नहीं समझे? मतलब 15 में इतना कमाया, 16 17 18 19 20 में ये प्रॉफिट कमाया, और हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। क्या कर लिए बताइए सर? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। आप समझे कि नहीं? 15 16 17 18 19 20 में कितना कितना कमाया, ये रिस्पेक्टिवली इतना इतना प्रॉफिट कमाया, और हम क्या किए? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऑन एवरेज 2 लाख रुपये कमा लेता है। कौन? ये कंपनी जिसका नाम है ए। क्लियर है? बी बोला कि भाई बिजनेस परचेज करना है हमको आपका, ओ सॉरी जेड माफ करिएगा, जेड बोला कि ओ ए, बोला ए, बोलो जेड बोला कि आपका बिजनेस मेरे को पसंद आया, बेचने का मूड है क्या? ये बोला कि अच्छा हम भी तो सोच रहे थे चलो बिजनेस बेच दें। हाँ ठीक है बिजनेस बेच देंगे। तो ये लोग आराम से बैठ के मीटिंग किया, क्या चीज के लिए? पीसी के लिए। बोला देखो भाई सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है कि सिंपल सा बात है, आपसे हम पीसी लेंगे। बोला हाँ सभी लोग लेगा, कौन सा बड़ा बात है, और हम आपसे बिजनेस ले लेंगे। जेड बोला हाँ ठीक है। जो आपसे हम जो पीसी लेंगे, ये बोल रहा है जो पीसी लेंगे वो जो नेट एसेट्स होगा, जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उसको नेट एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी वो तो लेंगे ही लेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस गुडविल का पैसा भी लेंगे, गुडविल का पैसा भी लेंगे आपसे। तो बोला ठीक है गुडविल का पैसा कितना लीजिएगा? गुडविल का पैसा कितना लीजिएगा? ध्यान सुनिएगा, गुडविल का पैसा कितना लीजिएगा? जेड बोला भाई गुडविल का पैसा कितना लीजिएगा? नेट एसेट तो लीजिएगा ही लीजिएगा, गुडविल का पैसा कितना लीजिएगा बोलिए ना। तो ये जवाब देता है कि एक बात बताइए, आप मेरा बिजनेस खरीदेगा? जेड बोला हाँ जरूर आपका बिजनेस खरीदेंगे, इसीलिए तो आए हैं। मेरा बिजनेस देखिए कितना साल, कितना बार, मतलब हर साल प्रॉफिट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पर आपका ऑन एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, कभी 1 लाख है, कभी 1,50,000 है, कभी 2,50,000 है, कभी 1,75,000 है, कभी 4 लाख हो गया। ऑन एवरेज आपका हर साल 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, ऑन एवरेज आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। कौन बोला? जेड बोला हाँ ठीक है, आप मेरा बिजनेस खरीद लीजिएगा तो मोटा मोटी आपको हर साल 2 लाख का प्रॉफिट तो कमाई होगा ना, ऑन एवरेज 2 लाख का तो कमाई होगा। जेड बोला हाँ 2 लाख का तो हर साल कमाई लगभग तो होगा।
अरे भाई कभी 1 लाख हुआ, 1,50,000 हुआ तो मोटा मोटी ऑन एवरेज अब करिए ना, तो एवरेज 2 लाख का तो कमाई करेगा ना वो बिजनेस। कौन? जेड। जब जेड खरीद लेगा तो जेड बोला हाँ साहब बिल्कुल सही बात है, हम जो है आपका मोटा मोटी 2 लाख रुपया का हर साल कमाई करेंगे। ये रोने लग गया, बोला भाई मेहनत हम किए, इसको सजाए, प्यार से कस्टमर से दिन रात बात किए, जो कस्टमर मेरे पास आता था उसको हम बैठाते थे, इज्जत करते थे, तब जाकर इतना वैल्यू बढ़ा। मेरा बिज़नेस कभी लॉस में नहीं गया, हमेशा प्रॉफिट की कमाया। और आपको हम बिज़नेस बेच रहे हैं, और आपको बिज़नेस बेचने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको मोटा मोटी हर साल 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मेहनत हम किए ये 2 लाख हर साल प्रॉफिट कमाने के लिए, मेहनत हम किए, एक का दर्द बाहर आ रहा है। मेहनत हम किए हर साल इस 2 लाख को एवरेज बनाने में, 2 लाख का हर साल लगभग प्रॉफिट कमाए। आप समझे ना, एवरेज बोल रहे हैं मतलब मोटा मोटी एवरेज 2 लाख रुपया हर साल, ठीक है ना, 2 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए अब आपको हम बेच दे रहे हैं बिजनेस। तो ये 2 लाख आप किस तरह से मैनेज करिएगा नहीं करिएगा ये आपके ऊपर है, पर आप मोटा मोटी 2 लाख रुपया तो कमा ही लीजिएगा। आप मैनेजमेंट ख़राब भी कर रहे हैं तो भी आप 2 लाख रुपया तो कमा ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम था, मेरा मेहनत था, कस्टमर मेरे को पहचान गया था। अब इसका फ़ायदा अब आपको मिलने जा रहा है, तो आप कुछ भी करिए 2 लाख का फ़ायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला हाँ सही, 2 लाख का तो फ़ायदा हमको मिलेगा, आपका सही बात बोलते हैं। तो मेरे को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये बोल रहा है मेरे को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 2 लाख रुपया अब आपके पास मिलेगा, हर साल प्रॉफिट मिलेगा, ये हमको अगर हम बिज़नेस करते हैं तो मेरे को फिर शुरू से मेहनत करना होगा। बोला हाँ। तो आप एक काम करिए, ये तो आपको ज़िंदगी भर जब तक आपको पैसा, जब तक आप बिज़नेस कर रहे हैं तब तक ये 2 लाख रुपया हर साल हर साल हर साल हर साल हर साल कमाइएगा। जेड बोला हाँ। इसके लिए तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा आप किस लिए दिए? पैसा आप बिजनेस परचेज करने के लिए दिए। बिजनेस में क्या ले लिए? एसेट्स, लायबिलिटी माइनस करा दिए, उसके लिए आप हमको पैसा दे रहे हैं। ये जो मेहनत की है इसके लिए तो पैसा नहीं दे रहे हैं आप? बोला नहीं बिल्कुल नहीं, इसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलेगा, कम से कम 3 साल का तो मेरे को इसका प्रॉफिट दे, 3 साल का तो ये वाला पैसा दे दीजिए। आपको 2 लाख रुपया करके जिंदगी भर फायदा होगा। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, पर मेरे को तो नुकसान हो जाएगा ना भाई, मेरे को तो कम से कम मेरे को तो नुकसान है ना, हम तो मेहनत किए थे ना। तो आप बिजनेस का पैसा तो दे रहे हैं, दीजिए ना भाई, दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी पैसा दे दीजिए। तो ये पैसा कम से कम 3 साल का दे दीजिए, 3 साल का तो दे दीजिए। ये 1 साल का है 2 लाख रुपया, तो 2 साल 3 साल यानी 2 लाख इंटू 3 यानी 3 साल का तो पैसा दे दीजिए कम से कम। बोला 3 साल? हाँ 3 साल। भाई उसको सोचो ना, उसको सोचिए ना, जेड को तो जिंदगी भर फायदा होने वाला है, उससे हम 3 साल का ही सिर्फ ये वाला प्रॉफिट मांग रहे। इसके लिए थोड़ी ना हम पैसा लिए थे, इसके लिए ये थोड़ी ना पैसा मांगा था। ये जो पैसा मांगा था किसके लिए मांगा था? ये जो पैसा मांगा था वो मांगा था बिजनेस के लिए, जो कि होता है नेट एसेट्स, जो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो पैसा ले लिया। पर ये जो मेहनत वाला है जिसके वजह से हर साल प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज अ गुडविल, तो इसके लिए वो कितना पैसा मांग रहा है? बोल रहा है कि ऐसा आप जिंदगी भर कमाइएगा, तो कम से कम पहला 3 साल का हमको दे दीजिए, उसके बाद तो आपको चौथा पांचवा 6 7 8 9 10 से आपको फायदा होगा ही होगा। तो बोला ठीक है भाई, चलिए आपको 3 साल का हम दे देते हैं, 3 साल का आपको दे देते हैं। तो बस दो कितना आएगा बताइए? 2 लाख इंटू 3 साल, तो 6 लाख आ गया ना। तो यही 6 लाख को हम लोग बोलते हैं गुडविल। ये गुडविल का पैसा भी दे दिया, ये गुडविल का पैसा दिया, ये गुडविल है। और ये 3 जो दिख रहा है ना, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि सर वो गुडविल जितना, वो जो एवरेज प्रॉफिट यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो गया? वो जो एवरेज प्रॉफिट जिसका फायदा वो लेना चाहता है, मतलब वो 3 साल 4 साल जो भी लेना चाहता है, वो दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। वो 3 साल जो आया समझ में आ रहा था, अगर वो 4 साल बोलता तो 4 साल, तो कुछ और नहीं होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज जनरली आप ऐसा समझिए कि जितना ईयर का वो डिमांड कर रहा है अगला व्यक्ति, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब समझ में आया ना। तो बस यही नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। ओके सर, आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझते हैं।